मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु। ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं। जय जिनेन्द्र। मंगलम में आज आपका फिर स्वागत है। आज हम सुनेंगे औचार्य व्रत के बारे में नलिन भाई श्री कोठारी से। उसके बाद में हम मिलेंगे कुमारी तोरल कोठारी और वीरेंद्र कोठारी के एक भजन के साथ, और अंत में हम मिलेंगे कुछ युवतियों से जो माता के पास शक्ति मांग रही हैं। तो आइए आज के प्रोग्राम का हम आनंद उठाएं। मंगल में आपका फिर स्वागत है। आइए अब हम चलते हैं प्रवचन की ओर। नलिन भाई जी कोठारी हमें समझाएंगे औचार्य व्रत क्या होता है। इसका मतलब है चोरी से विरक्त रहना। लेकिन चोरी किसी की चीज़ लेने में ही नहीं कही जाती, बहुत सी चीज़ों में हम चोरी कर सकते हैं। आइए अब समझें उनसे औचार्य व्रत क्या होता है। जय जिनेन्द्र। जीवन को सम्यक चारित्रमय बनाने के लिए आवश्यक श्रावक के 5 अणुव्रत और तीसरा अचौर्याणुव्रत का स्वरूप। सम्यक चारित्र का स्वरूप पापों के आने के द्वार स्वरूप हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन सेवन और परिग्रह से विरक्त होना सम्यक ज्ञानी पुरुष का चारित्र है। अर्थात 5 पापों के परित्याग को सम्यक चारित्र कहते हैं। दर्शन मोहरूप अंधकार के दूर होने पर सम्यक दर्शन के लाभ से जिसे सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ है, ऐसा पुरुष राग और द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र को स्वीकार करता है, क्योंकि राग और द्वेष की निवृत्ति से हिंसा आदि पापों की निवृत्ति स्वतः हो जाती है। यह चारित्र 2 प्रकार का है, सकल चारित्र और विकल चारित्र। सर्व प्रकार के परिग्रह से रहित मुनिजनों के सकल चारित्र होता है और परिग्रह सहित गृहस्थों के विकल चारित्र होता है। गृहस्थों का विकल चारित्र अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत रूप है। ये तीनों यथाक्रम से 5, 3 और 4 भेद वाले कह गए हैं। अणुव्रत का स्वरूप स्थूल प्राणघात से, स्थूल असत्य भाषण से, स्थूल चोरी से, स्थूल काम से और स्थूल ममता रूप मूर्छा से। इन 5 स्थूल पापों से विरक्त होना अर्थात स्थूल पापों का त्याग करना अणुव्रत कहलाता है। अभी हम तीसरा अचौर्याणुव्रत का स्वरूप देखेंगे। दूसरे की रखी हुई, गिरी हुई, भूली हुई वस्तु को और बिना दिए हुए धन को जो न तो स्वयं लेता है और न उठाकर दूसरे को देता है, उसे स्थूल चोरी से विरक्त होने रूप अचौर्याणुव्रत कहते हैं। अचौर्याणुव्रत के भी 5 अतिचार है। किसी को चोरी के लिए भेजना, चोरी की वस्तु को लेना, राज्य नियमों का उल्लंघन करना, बहुमूल्य वस्तु में समान रूप वाली अल्प मूल्य की वस्तु मिलाकर बेचना और काम अधिक नाप तोल करना। उपर्युक्त अतिचारों से रहित होकर धारण की गई 5 अणुव्रत रूप निधियाँ देवलोक को फलती है, जहाँ पर कि अवधि ज्ञान, अणिमादि 8 रुद्रियाँ और दिव्य शरीर प्राप्त होता है। अचौर्याणुव्रत का स्वरूप हम फल तो जरूर मिलता है कथा से देखेंगे। सिंहपुर नाम का सुंदर नगर था। वहाँ का राजा सिंहसेन बहुत ही बुद्धिमान और धर्मपरायण था और उनकी रानी रामदत्ता भी बड़ी चतुर थी। उनके राज्य में एक श्रीभूति नाम का पुरोहित भी रहता था।
श्रीभूति ने मायाचारी से अपने संबंध में यह बात प्रसिद्ध कर रखी थी कि मैं बड़ा ईमानदार हूँ। बेचारे भोले लोग उस कपटी के विश्वास में आकर अनेक बार ठगे जाते थे, परंतु उसके कपट का पता किसी को नहीं लगा पाता था। एक दिन एक समुद्रदत्त नाम का व्यापारी उसके चंगुल में आ फंसा। समुद्रदत्त की इच्छा व्यापार के लिए विदेश जाने की हुई। उसके पास बहुत कीमती रत्न थे। उसने श्रीभूति की प्रसिद्धि सुन रखी थी, इसलिए उनके पास वे 5 रत्न रखकर वह व्यापारार्थ रत्नद्वीप के लिए रवाना हो गया। वहाँ कई दिनों तक ठहरकर उसने बहुत धन कमाया। जब वह वापस लौटकर जहाज से अपने देश की ओर आ रहा था, तब पाप कर्म के उदय से उनका जहाज एक टापू से टकराकर फट गया। ठीक है कि बिना पुण्य के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। समुद्रदत्त भाग्य से बचकर निकल तो आया, लेकिन सारा धन समुद्र में डूब गया। जब वह श्रीभूति पुरोहित के पास रखे हुए अपने रत्न लेने पहुंचा, तो श्रीभूति ने उसे दुत्कार दिया और रत्न देने से इनकार कर दिया तथा नौकरों द्वारा समुद्रदत्त को बाहर निकलवा दिया। बेचारा समुद्रदत्त तो श्रीभूति की बातें सुनकर हतबुद्धि हो गया। नीतिकार ने ठीक ही लिखा है कि जो लोग पापी होते हैं, जिन्हें दूसरे के धन की चाह होती है, ऐसे दुष्ट पुरुष ऐसा कौन सा बुरा काम है जिसे वे लोभ के वश होकर न करते हो। श्रीभूति ऐसे ही पापियों में से एक था। पापी श्रीभूति से ठगाया गया बेचारा समुद्रदत्त सचमुच पागल सा हो गया। श्रीभूति मेरे रत्न नहीं देता, ऐसा दिन रात चिल्लाने लगा। एक दिन महारानी सोमदत्ता के मन में विचार आया कि इसमें कुछ अन्य ही वास्तविकता हो सकती है। उसने महाराज से कहा कि आप उसे बुलाकर पूछिए कि वास्तव में उसके ऐसे चिल्लाने का रहस्य क्या है। रानी के कहे अनुसार राजा ने समुद्रदत्त को बुलाकर सब बातें पूछी। समुद्रदत्त ने यथार्थ घटना कह सुनाई। सुनकर रानी ने इसका भेद खुलवाने का विचार मन में ठान लिया। दूसरे दिन रानी ने पुरोहित जी को अपने अंतपुर में बुलाया। आदर सत्कार करने के बाद रानी ने उससे इधर उधर की बातें की, जिससे पुरोहित जी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। पुरोहित जी को खुश देखकर रानी ने कहा कि सुनती हूँ कि आप पासे यानी कि चौपड़ खेलने में बड़े चतुर और बुद्धिमान हैं। मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि आपके साथ खेलकर मैं भी एक बार देखूं कि आप किस चतुराई से खेलते हैं। यह कहकर रानी ने एक दासी को बुलाकर चौपड़ लाने की आज्ञा दी। पुरोहित जी प्रथम तो कुछ हड़बड़ाए, लेकिन रानी की आज्ञा वे टाल नहीं सके। दासी ने चौपड़ लाकर रानी के सामने रख दी। आखिर उन्हें खेलना ही पड़ा, लेकिन रानी ने पहली ही बाजी में पुरोहित जी की अंगूठी जीत ली। रानी के द्वारा पहले ही समझाए अनुसार एक दासी उस अंगूठी को लेकर पुरोहित जी के घर गई और थोड़ी देर पश्चात कुछ निराश सी होकर लौट आई। इधर खेल शुरू ही था। दासी को निराश देखकर रानी समझ गई कि अभी काम नहीं बना। अब की बार उसने पुरोहित जी का जनेऊ जीत लिया और किसी बहाने से उस दासी को बुलाकर चुपके से जनेऊ यानी कि यज्ञोपवीत देकर भेज दिया। दासी के वापिस आने तक रानी
पुरोहित जी को खेल में लगाए रहे। इतने में दासी आ गई। उसे प्रसन्न देखकर रानी ने अपना मनोरथ पूर्ण हुआ समझा। उसने उसी समय खेल बंद कर दिया और पुरोहित जी को वापस जाने की आज्ञा दी। बात असल में यह थी कि रानी ने पुरोहित जी की जीती हुई अंगूठी देकर दासी को पुरोहित की पत्नी के पास समुद्रदत्त के रत्न लेने को भेजा। पर जब पुरोहित जी की पत्नी ने अंगूठी देखकर भी रत्न नहीं दिए, तब यज्ञोपवीत जीत लिया और उसे दासी के हाथ देकर फिर भेजा। अब की बार रानी का मनोरथ सिद्ध हुआ। पुरोहित जी की पत्नी ने दासी की बातों से डरकर झटपट रत्नों को निकाल दासी के हवाले कर दिया। दासी ने रत्न लेकर रानी को दे दिए। रानी ने रत्न लेकर महाराज के सामने रख दिए। महाराज ने उसी समय श्रीभूति पुरोहित को गिरफ्तार करने की सिपाहियों को आज्ञा दी। बेचारा पुरोहित जी अभी महल के बाहर भी नहीं जा पाए थे कि सिपाहियों ने जाकर उनके हाथ में हथकड़ी डाल दी और उन्हें दरबार में लाकर उपस्थित कर दिया। राजा ने समुद्रदत्त को बुलाया और उसके रत्नों को अन्य रत्नों के साथ मिलाकर उसे दिखाए और कहा कि इनमें जो भी तुम्हारे रत्न हो उन्हें पहचान कर ले लीजिए। समुद्रदत्त ने अपने रत्न पहचान लिए। पुरोहित की ऐसी कपट नीति को देखकर महाराज बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने पुरोहित के लिए 3 प्रकार की सजाएं नियत की। उनमें से जिसे वह मंजूर करे उसे स्वीकार करने को कहा। वे सजाएं थी: पहला, इसका सर्वस्व हरण कर लिया जाए तथा इसको देश निकाला दे दिया जाए। दूसरा, उसको पहलवानों के द्वारा 32 मुक्के मारे जाए। और तीसरा, थाली भर गोबर खा जाए। पुरोहित ने सबसे पहले गोबर खाना मंजूर किया। उस लोभी पुरोहित ने सोचा कि गोबर खा लेने में मुक्कों से भी बच जाऊंगा और सर्वस्व हरण भी नहीं होगा। किंतु उसने गोबर आधी थाली भी नहीं खा पाया और कहने लगा कि गोबर नहीं खाया जाता, मैं तो मुक्के ही खा लूँगा। और जैसे ही मुक्के मारे गए वैसे ही 2-4 मुक्के मारने के बाद वह कह उठा कि अब मुक्के मत मारो, नहीं तो अगले मुक्के में प्राण निकल जाएंगे। अतः अंत में उस पुरोहित का सर्वस्व हरण करके उसे देश निकाला दे दिया गया। पुरोहित राजा से बदला लेने की भावना से निदान बंद कर मरा और उनके ही खजाने में सर्प हुआ और राजा को देखते ही काट लिया। सो राजा मरकर हाथी हुआ और यह भी मरकर कुरकुट जाति का सर्प हुआ। तब भी उसने हाथी को काट लिया। इस तरह उनका कई भौतक वैर चलता रहा। अंत में राजा तो संजयंत मुनि हुए और वह पुरोहित कुतप तप कर विद्याधर हुआ। एक बार जब वे संजयंत मुनि ध्यान मग्न थे, तब पुरोहित के जीव विद्याधर का विमान उनके ऊपर से निकलने के कारण रुक गया। जब उसने नीचे उतर कर देखा तो अपने पूर्व का वैर विचार कर उन्हें उठा ले गया और गांव के बाहर एक स्थान पर छोड़कर गांव वालों से कहा कि एक राक्षस आया है, उसे हम सब मिलकर मारकर ख़त्म कर दे, नहीं तो वह अपने को बहुत परेशान करेगा। तब उन्होंने मुनि को अनेक प्रकार के अपशब्द कहे और लाठी पत्थर मारना शुरू कर दिया। उसी समय उन संजयंत मुनि ने उग्र आत्मध्यान कर क्षपक श्रेणी मांडी और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तब देवों ने आकर उन केवली भगवान की पूजा की।
यह देखकर पुरोहित विद्याधर ने धर्म की महिमा से अभिभूत हो उन्हीं की शरण ग्रहण कर अपने आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। 3 लोक में उत्तम लक्ष्मी पुण्यवानों के घर में नीति मार्ग से ही आती है। चक्रवर्तीत्व आदि विभूति कोई चोरी करके किसी को नहीं मिलती। धन के लोभ से सदोष वस्तुओं अर्थात अभक्ष्य एवं अस्पृश्य और हिंसाकारक वस्तुओं का व्यापार करना उचित नहीं है। धन का नाश होने से संसारी जीवों को मरण जैसा दुख होता है। धन उसे प्राण जैसा प्यारा है, इसलिए जिसने दूसरों का धन चोरी किया उसने उसके प्राणों की ही चोरी की। इससे उसे भाव हिंसा हुई। इसलिए हे बुद्धिमान, हिंसा पाप से बचने के लिए तू चोरी छोड़ दे। तात्पर्य यह है कि जो अपना कल्याण चाहते हो वे चोरी को अत्यंत दुख का कारण समझकर उसका परित्याग करें। न तो किसी प्रकार की चोरी स्वयं करे और ना ही किसी को करने के लिए प्रेरित करे, न किसी को करते हुए देखकर उसकी अनुमोदना करे। अपनी बुद्धि को पवित्र जिन धर्म में लगावे जो ऐसे महापापों से बचाने वाला है। आइए अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं जाइएगा मत, हम फिर हाजिर होते हैं एक भजन के साथ। For your tax-free donations, suggestions and comments, please visit mangalamshow.com. मंगलम में आपका स्वागत है। अब सुनते हैं एक मधुर भजन कुमारी तोरल कोठारी और वीरेंद्र भाई कोठारी की मधुर आवाज में। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं जाइएगा मत, हम फिर वापस हाजिर हो रहे हैं युवतियों के साथ जो माता से शक्ति मांग रही हैं।
For your tax-free donations, suggestions and comments, please visit mangalamshow.com. मंगलम में आपका स्वागत है। चलिए अब सुनते हैं युवतियों से उन्हें माता से क्या चाहिए, किस प्रकार का आशीर्वाद वो मांग रही है। इतनी शक्ति हमें देना माता, आत्मविश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, आत्मविश्वास कमजोर होना। हम चले मोक्ष मार्ग में, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, आत्मविश्वास कमजोर होना। हम चले मोक्ष मार्ग में, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, आत्मविश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हमको ऐसी तू मोक्ष नगरी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले मोक्ष मार्ग में, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, आत्मविश्वास कमजोर होना। हम चले मोक्ष मार्ग में, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, आत्मविश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल समता के बाटे सभी को, सबका जीवन ही हो जाए मधुवन। अपनी समता का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले मोक्ष मार्ग में, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, आत्मविश्वास कमजोर होना। हम चले मोक्ष मार्ग में, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, आत्मविश्वास कमजोर होना। आशा है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक हमें लिख भेजिएगा आपके विचार mangalamshow@gmail.com पर।
अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट ज़रूर विज़िट कीजिएगा www.mangalamshow.com पर। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।